29 जनवरी 2025 देर रात 1 बजे प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एक भयानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रशासन कह रहा है कि हालात काबू में है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? भगदड़ कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा था या फिर कुछ और वजह भी थी? क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? आज हम इस पूरे हादसे को गहराई से समझेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर प्रशासन की प्रतिक्रिया तक। साथ ही जानेंगे कि सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है और आगे इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। भगदड़ कब और कैसे हुई? यह हादसा 29 जनवरी की रात 1 बजे हुआ, जब मौनी अमावस्या के पर्व पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंचे थे। मुख्य संगम घाट पर जाने के लिए लोगों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जबकि प्रशासन ने पहले ही 45 घाट बनाए थे ताकि भीड़ बढ़ सके। लेकिन अधिकतर लोग संगम घाट पर ही स्नान करना चाहते थे, जिससे वहां अत्यधिक भीड़ जमा हो गई। अचानक बैरिकेड्स टूट गए और लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। इस भगदड़ में महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हादसे के तुरंत बाद क्या हुआ? अफरा तफरी मच गई, लोग चीखने चिल्लाने लगे। पुलिस और प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने में देरी हुई। रात 2 बजे के बाद ही राहत बचाव कार्य सही तरीके से शुरू हो पाया। अब सवाल ये उठता है, क्या प्रशासन इस स्थिति को रोक सकता था? 3 बड़े प्रशासनिक फेलियर्स। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। प्रशासन ने 45 अलग अलग घाट बनाए थे, लेकिन लोगों को सही गाइडेंस नहीं दी गई कि कहां जाना है। संगम घाट पर भीड़ ज्यादा हो गई, जबकि दूसरे घाटों पर भीड़ कम थी। वीआईपी कल्चर का असर। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ वीआईपी दर्शन के कारण मुख्य स्नान क्षेत्र को कुछ देर के लिए बंद किया गया था। इससे भीड़ बढ़ गई और लोग धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि प्रशासन ने वीआईपी दर्शन से इनकार किया है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है। कम सुरक्षा कर्मी और आपातकालीन सेवाओं की देरी। इतने बड़े इवेंट के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स और मेडिकल सपोर्ट नहीं था। एम्बुलेंस पहुंचने में देर हुई, जिससे कई घायलों की हालत और खराब हो गई। क्या सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा। सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दूसरा, जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक कमेटी घटना की जांच पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार, पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह की 3 सदस्यीय समिति करेगी। कमेटी 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तीसरा, मुख्य सचिव और डीजीपी को प्रयागराज भेजने का आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को तुरंत प्रयागराज जाकर स्थिति का जायजा लेने को कहा गया है। आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नए सुरक्षा प्लान बनाए जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ मुआवजा और जांच कमेटी काफी है? कैसे रोक सकते हैं ऐसी भगदड़ को? बेहतर क्राउड मैनेजमेंट प्लानिंग। एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भीड़ को मॉनिटर किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से लाइव डेटा लेकर भीड़ के मूवमेंट को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। वीआईपी कल्चर को खत्म करना जरूरी। अगर वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम श्रद्धालुओं को रोका जाता है, तो इससे भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे मौकों पर वीआईपी को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करना। कुंभ मेले जैसे आयोजनों में मेडिकल और एम्बुलेंस सेवाओं को 10 गुना ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। ऑन साइट मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर और हेल्पलाइन नंबर अधिक प्रभावी होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार इन सुधारों को लागू करेगी? तो अब सवाल आपसे, क्या प्रशासन की ये गलती माफ की जा सकती है? क्या 25 लाख रुपए का मुआवजा किसी की जान की भरपाई कर सकता है? क्या वीआईपी कल्चर की वजह से आम लोगों की जान खतरे में पड़ती है? आपके विचार नीचे कमेंट में लिखिए। क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।